हरिओम नारायण। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिओम। मैं आज सभी साधकों से पूज्य बापू जी की उन सत्संगों की जो बापू जी कहे हैं कि बापू जी की उन बाणी ब्रह्मवाणियों को आज मैं अक्षरता रखूँगा और कैसे उनकी बाणी को पूरा किया जाएगा, इन सब पूरे विषय को तथ्य स्वरूप आप लोग समझेंगे। और अब आंखें खोलकर ये सब बातें हम लोगों को समझना पड़ेगा। बापूजी का एक सत्संग है जिसमें बापूजी कह रहे हैं, हे भारत, अपनी व्यासपीठ को हिला हिला कर कि हे भारत, सुन रहा है भारत, मैं तुम्हें इसी आँखों से विश्व गुरु रूप में देखना चाह रहा हूँ, विश्व गुरु बना के। मैं और शरीर की बात नहीं, बापूजी इसी शरीर की बात की है कि मैं इस शरीर से मतलब जो है भारत को विश्व गुरु, और बार बार हिलाकर सुन रहे हो भारत, सुन रहे हो। ऐसे बापूजी अपने जो है व्यासपीठ, उसको जो है व्यासपीठ पे जो रखा होता है उसको जो है हिला हिला कर कह रहे थे। और बापूजी कहे हैं कि मैं सोमनाथ में सत्संग करके मतलब जाऊंगा और दुश्मनों की छाती पर मुंह रगड़ के मतलब डर के जाऊंगा। ऐसा बापूजी का संकल्प है। क्या है साधक भाई बहनों, क्या इस बापूजी की ब्रह्मवाणी को आप झूठा होने देंगे? क्या इस वाणी को मेरे बच्चे बाहर निकालेंगे? बापूजी ही एक कथा बताए कि एक अंधा उसके माता पिता थे, उसको एक पुत्र जो है मतलब धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए, और उस धर्मात्मा पुत्र ने भगवान को जो है जब तप करके भगवान को प्रसन्न किए। और भगवान जब आए और एकदम निर्धन थे, भीख मांग मांग के खाते थे, लेकिन जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान जब आए और बोले कि बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वैसा वर एक ही वर मांगो, तुम्हें एक ही वर मैं दूंगा, उससे आप जो है चाहे जो मांग सकते हो। तो उसने सोचा एक ही वर में मैं कैसे सारे कार्य को सिद्ध करूं गुरुदेव के ज्ञान से। उन्होंने कहा कि प्रभु जी अगर आप मुझे प्रसन्न हो तो मुझे एक बेटा पैदा, मेरे को एक पुत्र हो, जो पुत्र जो है सोने के थाली और सोने के गिलास में पानी पिए और भोजन करे, और मेरे माता पिता अपने बेटे को खाते हुए देखें। तो देखिए कितनी युक्ति से माता पिता का अंधापन भी दूर हुआ, और जो है बेटा भी सोने की थाली और गिलास आ गया तो धन आ गया। तो इस प्रकार युक्ति युक्त बापूजी सारे सत्संगों में हम लोग बताए हैं। इसी प्रकार सावित्री और सत्यवान की कथा आती है। सावित्री सत्यवान की कथा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रभु हमारे बापूजी अगर इस शरीर से ब्रह्म ज्ञान हम लोग मिला है, इस शरीर से ही बापूजी जो संकल्प किए हैं, उन संकल्पों का हम लोगों का दायित्व हो जाता है को कैसे पूरा हो, उसके लिए अपनी पूरी ताकत सरकार से ही क्यों ना हमको युद्ध करना पड़े। अगर आपकी बापूजी ब्रह्म हैं, आप डरिए मत। कोई भी जितनी कठिन परिस्थितियां होती हैं, वातावरण जितना दुखदाई होता है, उससे गुजरने वाला व्यक्ति उतना ही मजबूत होता है। बापूजी बार बार सत्संगों में बताए हैं। और सत्यवान सावित्री की मैं थोड़ा इसलिए कहूँगा कि सत्यवान तो सती सावित्री जानती थी कि मेरे पति की आज जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ती हैं। पेड़ लकड़ी का धंधा करते थे, और वो सती सावित्री अपने पति का साथ छोड़ती है। जब यमराज आते हैं उसके पति को प्राण हर के ले जाते हैं, तो वो पीछे पीछे जाती है। तो वो मांगते मांगते अपने मतलब 3 वर उन्होंने दिया यमराज ने पहला वर दिया कि हे बेटी तुम पीछे मेरे क्यों आ रही हो, तुम क्या चाहती हो, मुझसे एक वर कोई मांग लो। तो उसने बोली कि आकर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर की आंखें स्वस्थ हो जाएं और वो उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। फिर आगे बढ़ते हैं तो मतलब जो है सती सावित्री फिर बोलती है, वो फिर सत्यवान को लेकर जाते हैं। तो फिर यमराज बोलते हैं कि बेटी अभी तुम वापसी नहीं गई, अब मैं स्वर्ग को जा रहा, मतलब अब मेरे यहाँ से आगे तुम नहीं जा पाओगी, अब बताओ तुम एक बार फिर मांग सकती हो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो उसने कहा कि आप अगर मुझसे प्रसन्न हो तो आप जो है मैं पुत्रवती हूँ, ऐसा आशीर्वाद मैं आपसे चाहती हूँ।
तो यमराज ने यह मस्त बोला कि जाइए, आपकी कामना पूरी होगी। और जैसे ही सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सती सावित्री हाथ जोड़कर यमराज से बोल रही है कि यमराज जी आप क्या कर रहे हैं, आपके वचन झूठे हो जाएंगे। यमराज बोले कैसे? बोले कि मैं कैसे, आपने ही अभी आशीर्वाद दिया है कि आप पुत्रवती हो, तो मैं, अगर आप मेरे पतिदेव को लेकर जा रहे हैं तो मैं कैसे पुत्रवती होंगी। इस प्रकार यमराज जो है सती सावित्री से हारे। तो हम लोगों को आज बापूजी साक्षात ईश्वर हैं, कृष्ण हैं, राम हैं। बापूजी जब लीला कर रहे हैं तो इस शरीर से बापूजी जो ब्रह्मवाणी, जैसे हनुमान जी माता सीता का पता लेकर आते हैं और सारे युद्ध करते हैं, जो कठिनाइयाँ रास्ते में आती हैं उन सबको पार करते हैं। तो हे साधक भाई, आज षड्यंत्रकारियों का, रावण जैसे षड्यंत्रकारियों का पता चल गया है। आप सरकार और अंदर दोनों से युद्ध करने के लिए तैयार होइए। आपके साथ बापूजी का आशीर्वाद है, आपके साथ साक्षात कृष्ण हैं। पांडव कौरव दोनों भगवान कृष्ण के थे। और यहाँ तक भीष्म पितामह, देखिए कितनी सूक्ष्म बातों से आप गहराई से जाइए। अंदर बाहर का कोई, भगवान सबके होते हैं। जो सत्य मार्गी होता है, जो सत्य पे रहता है, भगवान उसके पक्ष में होते हैं। आप सिर्फ सच्चे मन से चलिए। आप सच्चे मन से गुरुदेव के लिए न धन न दौलत कुछ मत देखिए, सिर्फ बापूजी का ज्ञान, बापूजी के अध्यात्म को आप प्यार करके बापूजी के रास्ते चलिए। ईमानदारी पूर्वक आपको सफलता मिलेगी। आप बापूजी आपके पास सूक्ष्म रूप से नहीं, शरीर रूप से भी बापू प्रकट होते रहे हैं, होंगे हमारे साथ। इसलिए अब एकजुट होने के लिए रामलीला मैदान दिल्ली जैसे केंद्र को आप लोग चुनिए। और लेट करेंगे तो फिर वही होगा कि आंखें खोले रखो, नहीं तो फिर पछताओगे। बापूजी के ब्रह्मवाणी जेल से जो आई है, इसको भी सुनकर आप लोग अगर शांत हैं, अगर आप लोग आज भी एकजुट नहीं होते हैं, बापूजी संगठन का ज्ञान, बापूजी के अध्यात्म को आप प्यार करके बापूजी के रास्ते चलिए। ईमानदारी पूर्वक आपको सफलता मिलेगी। आप बापूजी आपके पास सूक्ष्म रूप से नहीं, शरीर रूप से भी बापू प्रकट होते रहे हैं, होंगे हमारे साथ। इसलिए अब एकजुट होने के लिए रामलीला मैदान दिल्ली जैसे केंद्र को आप लोग चुनिए। और लेट करेंगे तो फिर वही होगा कि आंखें खोले रखो, नहीं तो फिर पछताओगे। बापूजी के ब्रह्मवाणी जेल से जो आई है, इसको भी सुनकर आप लोग अगर शांत हैं, अगर आप लोग आज भी एकजुट नहीं होते हैं, बापूजी संगठन में शक्ति बताए, इस संगठन को अगर आप नहीं मजबूत कर रहे हैं तो आप कायर हैं। बापूजी झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी अपने सत्संगों में सुनाए। बापूजी कभी सत्य से अडिग होने के लिए नहीं सिखाए, इसलिए साधक का नाम शेर रखे। आइए हम सब एकजुट होकर इस आताताइयों से लड़ें। इसी के साथ मैं आप सबसे वंदना करता हूँ। आज तक मैंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, लेकिन आज मैं दे रहा हूँ कि आप लोग अगर सच्चे मन से आइए और सहयोग, तन मन धन, आपका धन अगर एक ये लोहे का चना होता है, अगर हमारे यहाँ आता है, अगर एक भी रुपये हम उसको बर्बाद करते हैं तो हजारों रुपये बापूजी कर कसरत से जीना सिखाए। तो धर्म का पैसा अगर ना कोई अगर गलत जगह यूज करेगा तो ये समझ लीजिए कि उसके सत्यानाश, 7 पीढ़ियाँ सत्यानाश होंगी। तो इसलिए मैं आज अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, आप नोट करिए 7985657112 7985657112। ये नंबर पर आप लोग संपर्क करिए। पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग रामलीला मैदान के लिए तैयार होते हैं तो इसका एक एक हिसाब मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूरे भारत से आने चाहिए। अगर आप लोग अब नहीं एकजुट हुए तो फिर समझ लीजिए कायर बनने के लिए तैयार हो जाइए। और बापू की ब्रह्मवाणी पूर्ण करने के लिए आप लोग आइए, ना कि मेरे चेहरे को देखकर, ना सनातन के चेहरे को देखकर, सिर्फ बापू जी के ब्रह्मवाणी को देखकर एकजुट होइए। नारायण बोलो, सदगुरुदेव भगवान की जय।